Hello students, this is exercise number 2.2. In this video we discuss about exercise number 2.2 of chapter polynomials class 10th of NCERT Mains, है ना। इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन क्लियर कर चुके थे। आज हम इसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। 2.1 भी कर चुके थे ना, हम 2.1 भी कर चुके थे इंट्रोडक्शन के साथ। तो 2.2 पे चलते हैं। तो 2.2 में आपने पढ़ना क्या है? 2.2 में आपने पढ़ना है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज, हिंदी में इसको बोल देते हैं हम शून्य को तथा गुणांकों शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध है ना, संबंध। तो इसके अंदर आपके दो टाइप रहेंगे। फर्स्ट टाइप रहेगा आपका हाउ टू फाइंड आउट सम ऑफ जीरोज, जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं शून्यकों का योग। क्या बोल देते हैं? शून्यकों का योग। सेकंड क्या रहेगा आपका? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, हिंदी में से बोल देते हैं शून्यकों का, है ना, शून्यकों का गुणनफल। क्या रहेगा? शून्यकों का गुणनफल। तो ये दो टॉपिक रहेंगे आपके 2.2 में। इन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो मेथड रहेंगे, है ना। इन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो मेथड रहेंगे। एक तो रहेगा आपका फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं टुकड़े, है ना, टुकड़े करके। और सेकंड मेथड रहेगा आपका, है ना, सेकंड मेथड रहेगा आपका डायरेक्ट मेथड, DIRECT, डायरेक्ट मेथड विद फॉर्मूलाज, है ना, विद फॉर्मूलाज। इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलना है ना। तो बात करते हैं हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो, आपको सबसे पहले फैक्टर निकालना आना चाहिए, है ना, फैक्टर निकालना आना चाहिए। फैक्टर अगर आपको निकालने आते हैं तो आपका ये 50% टॉपिक क्लियर है ना, 50% टॉपिक क्लियर है। तो पहले, है ना, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको फैक्टर करने नहीं आते होंगे, है ना। तो वैसे फैक्टर का जो टॉपिक है 8वीं से स्टार्ट हो जाता है, 8वीं 9वीं 10वीं, है ना। तो मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ फैक्टर को, है ना, फैक्टर वाले टॉपिक को रिपीट कर देता हूँ। आप क्या करें, इस वीडियो को पॉज करके, है ना, इसको नोट डाउन कर लें। बात करते हैं फैक्टर कैसे करते हैं, है ना, फैक्टर कैसे करते हैं। एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं हम, है ना, एक एग्जाम्पल जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या रहेगा मेरा? मैं बच्चों पहले आपको फैक्टर सिखाने की कोशिश करता हूँ, है ना, फैक्टर सिखाने की। देखो, फैक्टर है ना, हमेशा, है ना, इस टर्म का निकलेगा। क्या निकलेगा? इस टर्म का। पहली स्टेटमेंट स्क्वायर में, है ना, पहला जो आपका वेरिएबल रहेगा वो स्क्वायर में रहेगा। सेकंड नंबर पे जो वेरिएबल रहेगा वो सिंगल में रहेगा और थर्ड वाला वेरिएबल नहीं रहेगा ना, थर्ड में वेरिएबल नहीं रहेगा। तो बात करते हैं इसके फैक्टर निकालने की। फिलहाल इसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में कुछ नहीं है ना, इसके जो साथ में पड़े होते हैं, इसके जो मल्टीप्लाई में पड़े होते हैं, यानी वेरिएबल्स के जो भी मल्टीप्लाई में पड़े होते हैं वो उसके कोफिशिएंट कहलाते हैं ना, गुणांक कहलाते हैं हिंदी में। तो कोफिशिएंट का मतलब होता है इसके गुना में पड़े हैं जो। तो एक्स स्क्वायर की गुना में क्या पड़ा है? कुछ नहीं पड़ा। और जिसकी गुना में कुछ नहीं पड़ा होता तो वहाँ एक लगाते हैं ना, क्या लगाते हैं? 1। जिसकी मल्टीप्लाई में कुछ ना मिले तो उसकी मल्टीप्लाई में 1 लगाते हैं। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ 7 है और 10 तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मीन्स
इसके पास वेरिएबल ही नहीं है ना, x नहीं है इसके साथ। तो क्या करना है हमने, पहले को और आखिरी वाले को, पहले को और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इधर मैं लाइन डाल के रफ काम करूंगा ना, इधर मैं रफ काम करता हूँ। पहले को और आखिरी को मल्टीप्लाई किया, 10 की मल्टीप्लाई 1 से की तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा मेरे पास, 10 आएगा। क्या आएगा, 10। अगर यहाँ 2 होता तो 10 2 20 आ जाता है ना, वो तो नॉर्मल सी बात है। हम पहले को और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोफिशिएंट से करनी है ना, वेरिएबल से नहीं करनी, कोफिशिएंट से। तो 10 की मल्टीप्लाई 1 से की तो 10 आ गया। और जो ये सेंटर वाला है, जो ये सेंटर वाला है, इस सेंटर वाले को जोड़ के घटा के, मैं क्या कह रहा हूं, जोड़ के घटा के ये सेंटर वाला आना चाहिए, है ना, सेंटर वाला जोड़ के घटा के आना चाहिए। ये 7 है फिलहाल मेरे पास सेंटर में, मैं वेरिएबल को नहीं लूंगा, मैं बात सिर्फ कोफिशिएंट्स की कर रहा हूँ ना। जो 7 आना चाहिए वो जोड़ के घटा के। तो कोई ऐसे 2 नंबर है, ऐसे 2 नंबर हैं जिनको जोड़ के तो 7 मिले, जोड़ के या घटा के 7 मिले और मल्टीप्लाई करके 10 मिले, मल्टीप्लाई करके 10 मिले। तो ऐसी सिचुएशन में पता है, ये तो छोटी वैल्यू है, ये तो आप लगा लोगे पता, ये तो मुझे भी पता है ना, तुम भी पता लगा लोगे, ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हो, जो भी मल्टीप्लाई करवा के आता है, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद जो वैल्यू मिलती है हमें वो फैक्टर मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं, फैक्टर मिल जाते हैं, ठीक है ना। या तो हमें डायरेक्ट फैक्टर मिल जाएंगे या हमें बनाने पड़ेंगे, है ना, हमें बनाने पड़ेंगे, कई सारे आएंगे ना, तो उसमें हम ये देखेंगे किन को अरेंज करके हमें फैक्टर मिल रहा है। तो 2 और 5 ऐसे नंबर हैं जिनको जोड़ोगे तो 7 मिलेगा और जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मिलेगा। आगे ना वो 2 नंबर, मतलब वो इन दोनों नंबरों को गुना करके तो हमें 10 मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए, और इनको जोड़ के हमें ऐड करके हमें 7 मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें फैक्टर मिल चुके, फैक्टर मिल चुके। अब करना क्या है ना, अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ से साफ कर लेते हैं ना। अब करते हैं इसको, पहला और आखिरी वाला एज इट इज, पहला और आखिरी वाला एज इट इज, इनको नहीं छेड़ना। अब वो नंबर ले लो जो से आपने फाइंड आउट किए हैं, 2 वाला और 5 वाला। ये मैंने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि दोनों नंबर प्लस के निकाले मैंने ना, प्लस के निकाले। अभी बात प्लस वाले की चल रही है, माइनस वाला भी कर लेंगे, बात प्लस वाले की चल रही है, ठीक है। इनके साथ आपने x लगाना है। x क्यों लगाना है, क्योंकि मेरी जो स्टेटमेंट है वो x में चल रही है। अगर यहाँ कुछ और वेरिएबल होता, t होता, y होता, z होता, कुछ भी होता, तो मैं वो यहाँ लगाता है ना। फिलहाल x में चल रही है तो x लगाए। अब इन दोनों को पेयर बना लेना है ना, इन दोनों का पेयर बना लेना है, 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 टर्म यहाँ 2 टर्म यहाँ, तो ये पेयर बन चुका। कॉमन ले लो, जो चीज कॉमन आए। यहाँ से देखो x कॉमन आ जाएगा, देखो x की पावर 2, मतलब यहाँ पे 2x पड़े हैं। कितने पड़े हैं, 2x। यहाँ पे x 1 है, तो मतलब x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो मेरे को x कॉमन मिल जाएगा यहाँ से। यहाँ से x गया तो 1x बचा, प्लस यहाँ से x गया तो यहाँ 2 बचा। देखो यहाँ पे x 2 थे तो 1x बाहर निकाल लिया, 1x अंदर रह गया। यहाँ पे एक ही x था, वो ही बाहर आ गया, और बचेगा क्या, सिर्फ 2 ही बचेगा ना, 2 बचेगा। प्लस यहाँ से मैं x कॉमन नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि मेरे पास x सिर्फ यहाँ 5 के साथ है, 10 के साथ थोड़ी है। तो जो सी चीज दोनों के अंदर कॉमन होगी वही तो कॉमन लूंगा, तो मैं यहाँ x कॉमन नहीं ले सकता। उसके अलावा क्या कॉमन ले सकता हूँ, 5 है, 5 के टेबल पे 10 भी आता है, और ये 5 खुद भी है ना, तो 5 कॉमन ले लिया। यहाँ से 5 गया तो क्या बचा, x बचा, क्योंकि यहाँ क्या थी स्टेटमेंट, मतलब क्या टर्म थी, यहाँ 5x था, तो 5x में से 5 बाहर आया तो x बचा। 5 के टेबल पे 10 कितने पे आता है, 2 पे। अब देखो यहाँ आपका 50% काम खत्म। कैसे, आपकी अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, अगर आपकी ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई फैक्टर करते वक्त, तो क्या होगा, आपका सम बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। अगर ये ब्रैकेट अलग अलग आई तो आप समझ लेना कि हम गलत चल रहे हैं ना, क्या चल रहे हैं, गलत चल रहे हैं। तो अभी हमारी फिलहाल ये ब्रैकेट सेम है तो हम सही हैं। x+2 और x+2, वैसे तो ये दोनों ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी, और समझाने का तरीका ये रहेगा कि इन दोनों ब्रैकेटों में से आपने एक ब्रैकेट लिख लेनी है ना, इन दोनों ब्रैकेटों में से आपने सिंगल ब्रैकेट लिख लेनी है, और एक नई ब्रैकेट बनेगी यहाँ पे। वो नई ब्रैकेट किस चीज़ की बनेगी, जो बाहर पड़े हैं, बाहर एक तो ये x पड़ा है और बाहर एक ये प्लस का 5 पड़ा है,
ठीक है। तो x+2 और x+5 ये दो ब्रैकेट आ चुकी मेरे पास। अब इन दोनों को आप 0 के इक्वल पुट कर लें। क्या पुट कर लें? 0 के इक्वल इन दोनों ब्रैकेट्स को पुट कर लें। x+2 प्लस की वैल्यू उधर जाके माइनस की, x का +5 उधर जाके माइनस का 5। तो आपको x की यहाँ पे दो वैल्यू मिल चुकी। क्या मिल चुकी? दो वैल्यू, एक तो माइनस का 2 और एक प्लस माइनस का 5 है ना, माइनस का 2 और माइनस का 5। ये तो था आपका फैक्टराइजेशन मेथड। ये तो फैक्टर करने का तरीका है ना। अभी हमें क्या निकालना था इससे? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, मतलब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना था। मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ इसको। इसके नाम में ही इसका काम है, इसके नाम में ही इसका काम है, सम ऑफ जीरोस। आपने अभी अभी जो फैक्टर निकाल ले, अभी अभी आपने जो फैक्टर निकाल ले, उन्हीं को हम जीरोस बोल देते हैं। ये क्या निकले आपके? जीरोस। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है प्लस का निशान। क्या होता है? प्लस का निशान। क्या होता है? प्लस का निशान। और हिंदी वाले भी देखें, योग का मतलब भी प्लस का निशान होता है ना। और शून्यक, ये मेरे शून्यक निकले हैं, ये दो मेरे शून्यक निकले हैं ना। तो इंग्लिश में इनको जीरोस बोल देते हैं, हिंदी में शून्यक बोल देते हैं। और सम का मतलब प्लस, मतलब इन दोनों के बीच में आपने प्लस का निशान लगाना है। इन दोनों के बीच में आपने प्लस का निशान लगाना है, ठीक है। -2 प्लस माइनस का 5, मतलब क्लियर करो एक बार इसको, मैच करो। जीरोस का क्या है? सम है। शून्यकों का क्या है? योग है। इन शून्यकों का योग, इन जीरोस का सम, ठीक है। पजल नहीं होना, जो इसका नाम वही काम। सम है तो सम लगाया, किन का? जीरोस का। जीरोस कौन से थे? जो निकाल लेते। -2 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, प्रॉपर्टी है ना, याद है ना प्रॉपर्टी, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस, है ना। प्लस माइनस माइनस हो गया, तो -2 और -5 माइनस का 7। ये आ चुका आपका सम ऑफ जीरोस, फर्स्ट वाला, है ना। सेकंड वाला क्या है आपका? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हिंदी में बोल देते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या है? शून्यकों का गुणनफल। कैसे निकाल देते हैं? कैसे निकाल देते हैं उन्हें? अब की बार दोबारा, इसके नाम में ही काम है ना, इसके नाम में ही काम है। नाम क्या है इसका? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। हिंदी वाले देखो, गुणनफल। गुणनफल का मतलब गुणा, है ना, गुणा मतलब मल्टीप्लाई। किसका? जीरोस का, मतलब शून्यकों का। शून्य क्या है मेरे? ये है -2 और -5। जब दो नंबर माइनस के हो और उनकी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो प्लस में आती है ना। दो माइनस वाले नंबरों को मल्टीप्लाई करवा के हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो 2 की मल्टीप्लाई 5 से करवाएंगे तो 2 5 = 10, दोनों माइनस किया तो प्लस में आएगी वैल्यू। तो ये आपका आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये तो थी आपकी टाइप 1। क्या थी आपकी? टाइप 1 अकॉर्डिंग टू फैक्टराइजेशन मेथड। अकॉर्डिंग टू फैक्टराइजेशन मेथड बात करते हैं, है ना, बात करते हैं इसकी टाइप 2 के बारे में। इसकी टाइप 2 यहाँ कर लेते हैं ना, इसकी टाइप 2 यहाँ कर लेते हैं। टाइप 2 के लिए आपको मैंने क्या बोला था? फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूले का यूज। फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला रहेगा इसका सम ऑफ जीरोस का। भाई अब तो हिंदी मीडियम वालों को पता लग गया होगा, अब तो इकट्ठे लिखने की जरूरत नहीं है ना। सम ऑफ जीरोस को शून्यकों का योग कहते हैं ना, तो आप लिख लेना। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला रहेगा आपका -b/a। क्या रहेगा? -b/a। तो वैल्यू पुट करो। अब a b c किन्हें बोलते हैं? x² के कोफिशिएंट को बोलते हैं a। x² के कोफिशिएंट को बोलते हैं a, मतलब जो x² के साथ में पड़ा होता है उसे बोलते हैं a। सिंगल x के साथ जो पड़ा होता है उसे बोलते हैं b। क्या बोलते हैं उसे? b। और जिसके साथ x नहीं होता उसको बोलते हैं c। क्या बोलते हैं उसे? c। तो यहां तीनों की तीनों वैल्यू लिख लो। इसके अंदर a कितना है? इसके अंदर a है 1। a कितना है? 1।
बी कितना है इसके अंदर 7, सी कितना है इसके अंदर 10, ठीक है ना, सी कितना है 10, कांस्टेंट वैल्यू, सी का मतलब कांस्टेंट वैल्यू। तो माइनस बी अपॉन ए, ये माइनस फॉर्मूले के साथ है ना, तो माइनस एज इट इज बी की वैल्यू कितनी है 7 बाय में ए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो बाय में ए 1 होता है ना, बाय में जो 1 होता है, ए की वैल्यू ऐसे 1 है, 1 मैंने पुट कर दी, बाय में जो 1 होता है उसको हम शो नहीं करते है ना, बाय में जो 1 होता है उसे हम शो नहीं करते। अब इस वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर करो, क्या निकाला था हमने, सम ऑफ जीरोस कितना आया था -7, यहाँ कितना निकला सम ऑफ जीरोस -7, चेक कर लो, -7 और -7 सेम आया ना। तो ये था फैक्टराइजेशन मेथड और ये था फॉर्मूला मेथड है ना, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड निकालना था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, हिंदी वाले बोल देते हैं इसको शून्यकों का गुणनफल, लिख लेना भाई, पीछे लिखा भी हुआ है ना। तो इसका फॉर्मूला रहेगा आपका c बाय ए, इसमें माइनस नहीं लगेगा कभी, इसमें भी गलती से माइनस लगा दो, माइनस नहीं लगेगा। c की वैल्यू कितनी है 10, a की वैल्यू 1, बाय वाला 1 हम शो नहीं करते तो 10 ही आ गई इसकी वैल्यू, चेक कर लो 10, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है वहाँ 10, यहाँ कितना है 10, इज दैट क्लियर। देखो मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऑप्शन में आता है ना, आपके एमसीक्यू भी आते हैं ना एग्जाम्स में, तो अगर एमसीक्यू आ जाए और आपके पास टाइम कम हो या फिर आप कम टाइम देना चाहते हो उसको, तो आप ये वाला मेथड करें है ना, ये वाला मेथड इजी रहेगा। अगर आ जाए कुछ मार्क्स का है ना, 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का, तो आपको ये ऐसे शो करके दिखाना पड़ेगा ना, उसको फैक्टर भी पूछ लेगा आपसे, फिर उन फैक्टरों से बोलेगा भी रिलेशन बताओ जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में, तो ये रिलेशन रहेगा। रिलेशन का मतलब ही होता है इन दोनों चीज़ों को फाइंड आउट करना। अगर ये दोनों चीज़ निकाल दिया आपने, ये रिलेशन कहलाएगा कोफिशिएंट का और जीरोज का, ठीक है बच्चों। तो ये तो था सारा प्रोसीजर किसका, 2.2 का जो सम नंबर 1 है ना, सम नंबर 1 है ना, सम नंबर जो 1 है उसके जितने भी पार्ट है, आई थिंक 6 पार्ट है उसके, वो 6 के 6 पार्ट इसी प्रोसीजर पे रहेंगे, ठीक है ना, इसी प्रोसीजर पे। अब आपको मैं ये बता दूं कि आप ये वाला तरीका भी कर सकते हैं, वो वाला तरीका भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि हम कुछ समय ऐसे हैं जिनके दोनों तरीके डिस्कस कर लेंगे है ना, जो से हमें बेटर लगेंगे है ना। तो आप क्या करें, इनको नोट डाउन कर लें, फिर हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप कौन सी, मैं आपको फैक्टर की ही करवाऊंगा। इसमें जो फैक्टर था इसमें दोनों प्लस वाले थे, इसमें क्या थे दोनों प्लस वाले, लेकिन अगर यहाँ पे दोनों माइनस हो जाए या कोई एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, ठीक है ना, तो वैसे एक फैक्टर का अलग से करवा देता हूँ आपको, उसके बाद हम आगे सम पे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों बात कर लेते हैं 2 एग्जाम्पल्स और फैक्टराइजेशन के, है ना। इसमें आप फैक्टर निकालना सीखेंगे। हमने पहले वाला एग्जाम्पल क्या लिया था जिसके अंदर ये दोनों साइन हमारे प्लस के थे, है ना, दोनों साइन हमारे प्लस के थे, लेकिन फिलहाल इसके अंदर दोनों साइन माइनस के हैं और इधर पहला साइन माइनस का और दूसरा साइन प्लस का है ना। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, इधर प्लस और इधर माइनस, है ना। आप अगर इन तीनों एग्जाम्पल को कर लो तो आपको फैक्टर करने आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। चलो मैंने क्या मेथड बताया था, है ना, क्या मेथड बताया था, एक्स स्क्वायर के सामने वाले से गुना करनी है लास्ट वाले की, है ना, एक्स स्क्वायर के सामने वाले से, सामने इसके कुछ है नहीं तो 1 लगा लेते हैं, है ना, जिसके सामने कुछ नहीं होता तो 1 लगा लेते हैं। तो करो मल्टीप्लाई पहले की और आखिरी की, है ना, विद साइन करनी है ना, विद साइन। 1 की मल्टीप्लाई -8 से, 1 की मल्टीप्लाई -8 से, तो मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए -8, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -8 और जोड़ के घटा के आना चाहिए ये बीच वाला, है ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ये -2 आना चाहिए, है ना, -2। उधर हमारे पास दोनों प्लस के थे इससे पिछले वाले एग्जांपल में, इसलिए हमने साइन साथ में लिखे नहीं थे। अगर साइन साथ में नहीं लिखे थे तो वो प्लस ही थे, ठीक है ना, जो प्लस की वैल्यू होती है उसके साथ में साइन नहीं लिखते। इधर ये दोनों माइनस किया तो हमें साइन लिखने पड़े। तो अब आप ये बताओ, अपने माइंड में ये सोचो कि ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 8 मिले और जोड़ के या घटा के, है ना, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आपको 2 मिले।
तो मैंने क्या बोला था, एलसीएम ले लो जो मल्टीप्लाई करके आता है उसका, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा, तो 2 2 ज़ा 4, इससे तो मिल जाएगा आपको 4 और एक सिंगल 2 ये पड़ा है ना। अगर आप 4 की गुना 2 से करते हैं, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो 8 आएगा, और 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है ना। देखो आपको ये तो पता लग गया मेरे पास कि ये 4 और 2 है, लेकिन अब साइन का भी तो हमने सिस्टम करना है ना, साइन का कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का। देखो एक एक बारी करके चलते हैं ना, एक एक लेके चलते हैं। मान लो मैंने दोनों प्लस के ले लिए, दोनों प्लस के ले लिए, तो मैं ये मेरा 6 मिल जाएगा। 6 तो मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को तो 2 चाहिए है ना, जोड़ के घटा के 2 चाहिए, तो मैं दोनों को प्लस का नहीं ले सकता। अब मैं सपोज कर लेता हूँ मैंने 4 तो प्लस का ले लिया और 2 माइनस का ले लिया, तो 4 में से 2 गया, कितना बचा 2 है ना। 4 - 2 कितना 2, लेकिन मेरे को तो माइनस का 2 चाहिए। तो माइनस का 2 कैसे मिलेगा, जब मैं छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाऊंगा है ना, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाऊंगा तो मुझे माइनस का 2 मिलेगा, और 2 की मल्टीप्लाई मैं -4 से करवाऊंगा तो माइनस का 8। देखो आगे ना, अगर मैं 2 को प्लस का लेता हूँ और 4 को माइनस का लेता हूँ, दोनों केसों में इधर मेरा 2 प्लस का है, 4 माइनस का है। देखो 4 के आगे साइन लगा है माइनस का, मतलब ये -4 के साथ है, तो 2 - 4 -2, 2 की गुना -4 से माइनस का 8। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके माइनस का 8 मिल रहा है, जोड़ के घटा के मेरे को माइनस का 2 मिल रहा है। तो मेरे पास 2 फैक्टर कौन कौन से हो गए, एक तो प्लस का 2 हो गया और एक माइनस का 4 हो गया। तो ऐसे केस में करने के बाद हम क्या करते हैं ना, इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, पहला और आखिरी वाला एज इट इज, स्टेटमेंट एक्स में चल रही है तो एक्स लगेंगे उनके दोनों के साथ। प्लस का तो है 2x है ना, प्लस का 2 है, इसके साथ x लग जाएगा। मैंने पहले बोला था स्टेटमेंट जिसमें चलेगी वही लगेगा इसके साथ, जो भी वेरिएबल होगा यहाँ। -4x, इसके साथ भी x लग गया ना। प्लस का 2 है तो प्लस लगाया, प्लस का 2 है तो प्लस लगाया, माइनस का 4 है तो -4 लगाया। ठीक है ना। अब देखो 2 में से 4 घटा रहे हैं, -2 मिल रहा है, और 2 की 4 से गुना कर रहे हैं -4 से, तो माइनस का 8 मिल रहा है। ठीक है, अब वही दो पेयर बना लिए। इधर से फिर x कॉमन आ रहा है, x कॉमन, यहाँ पे x की पावर 2 है, मतलब 2x मिल जाएंगे। x बाहर निकाल लिया तो 1x बच गया, इधर 1x था वो बाहर आ चुका तो 2 बचा यहाँ। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसे केस में क्या करना है, अगर मैंने यहाँ माइनस लिख दिया ना, तो जो भी ब्रैकेट के अंदर ये 2 नंबर लिखे जाएंगे उनके बीच का साइन चेंज करके लिखा जाएगा। रीजन ये है कि ब्रैकेट जब खुलती है तो साइन चेंज होते हैं, बाहर माइनस पड़ा है। क्या को मनाएगा भाई, इसमें से x तो को मनाने का नहीं, क्योंकि x इसके पास है इसके पास नहीं है, तो यहाँ पे क्या ले 4 आ रहा है, क्योंकि 4 के टेबल पे 8 आता है। यहाँ से 4 गया, x बचा, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ क्या आएगा, 4 के टेबल पे 8 कितने पे आता है 2 पे। देखो मैंने क्या कहा था, 50% काम तब खत्म होगा आपका जब ये दोनों ब्रैकेट सेम आएगी। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई है तो क्या करें, इन दोनों ब्रैकेटों का एक ब्रैकेट बना के लिख लें, और एक ब्रैकेट जो बाहर पड़े हैं, बाहर ये x पड़ा है, -4 पड़ा है। अब इन दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल पुट कर लें, है ना, अलग अलग जीरो के इक्वल पुट कर लें। ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2, ये -4 उधर जाके प्लस का 4, x की यहाँ 2 वैल्यू आ गई, -2 प्लस का 4। ठीक है ना। ये आपका 2.2 एक्सरसाइज का पहले का पहला पार्ट था, है ना। जब हम डिस्कस करेंगे ना 2.2 तो उसमें भी ये कर लेंगे एक बार, है ना। ये तो मैंने आपको बेसिक बताना था, इसलिए फैक्टर करने का तरीका बताना था, इसलिए मेरे को ये एग्जांपल लेना पड़ा। ठीक है, तो इसको कर लेना। अगर इसका आप सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल ले तो इन दोनों को ऐड करोगे तो सम ऑफ जीरोज निकलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकलेगा। फॉर्मूले से निकालना चाहते हो तो फॉर्मूले से निकाल देना। ये a है, a की पावर मतलब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 हो जाएगी, विद साइन लेनी है, उधर प्लस प्लस के थे पिछले एग्जाम्पल में। c की वैल्यू -8। ठीक है, तो इसको कर लेंगे जब 2.2 पे चलेंगे। बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। 4 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है ना, मैंने बोला था। देखो आपकी बार वेरिएबल s है, यहाँ पे मैंने बोला था ना वेरिएबल कोई फिक्स नहीं है कि भाई x ही चलेगा, कोई भी आ सकता है। आपकी बार यहाँ s आ गया, ये दूसरा पार्ट ही है ना आपकी एक्सरसाइज का। 4 की मल्टीप्लाई 1 से की, मैं अब इसको रफ कर रहा हूँ, रफ वाले कार्य को मैं रफ कर रहा हूँ। यहाँ आप दूसरे सम को यूज कर लेंगे ना, दूसरे सम की रफ वैल्यूज को यूज कर लेंगे।
4 1 जा 4, पहले की और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करवाई, मल्टीप्लाई करके तो 4, देखो दोनों प्लस के हैं, ये भी प्लस का है 1 भी प्लस का है, तो मतलब प्लस का ही 4 आना चाहिए। अगर यहाँ माइनस का होता तो माइनस लिखते हैं वहाँ, और जोड़ के घटा के माइनस का 4 आना चाहिए। तो साफ ही दिख रहे हैं अभी 2 4 हमें किससे मिलेंगे, 2 2 से ही मिलेंगे, 2 और 2। बात करते हैं साइन की, अगर दोनों प्लस के ले लेते हैं तो 2 2 प्लस का 4 आएगा, लेकिन मेरे को तो माइनस का 4 चाहिए ना जोड़ के घटा के, तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों को प्लस नहीं ले सकते। अगर एक प्लस का ले लूँ एक माइनस का ले लूँ, ये तो 0 हो जाएगा ना, ये तो 0 हो जाएगा, तो मैं ले नहीं सकता एक प्लस का, तो मैं दोनों माइनस के ले लेता हूँ। और ये बात तुम्हें पता है अच्छी तरीके से कि जब 2 नंबर माइनस के हो तो हमेशा ऐड करके उसके आगे माइनस लगता है, ऐड करके उसके आगे हमेशा माइनस लगता है। तो -2 कितना हो गया, माइनस का 4, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वैल्यू किस में आती है, प्लस में, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो अब देखो चेक करो, जोड़ के या घटा के, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके तो आपको क्या मिल रहा है, माइनस का 4, यही हमें चाहिए था, और मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल रहा है, प्लस का 4। ठीक है, इज दैट क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पहली और आखिरी टर्म ऐसी की ऐसी, जोन से आपके पास देखो दोनों नंबर माइनस के आए हैं, तो माइनस का ही 2, अब क्या लगेगा, एक्स लगेगा इनके साथ, एक्स नहीं लगेगा, अब की बार आपके पास वेरिएबल क्या है, एस है, तो एस लगेगा, -2s दोनों के साथ माइनस लगेंगे, है ना, तो क्योंकि जो मेरे 2 फैक्टर हैं वो दोनों माइनस के ही आए हैं। अब इनके पेयर बना ले, यहाँ से देखो 2 भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि देखो 2 के टेबल पे 4 आता है तो 2 भी कॉमन आ जाएगा, एस दोनों के पास मिल जाएगा एक एक, तो एस भी कॉमन ले लिया। यहाँ से 2 के टेबल पे 4 2 पे आता है, और एस 2 थे, एस की पावर कितनी है 2, तो मतलब एस 2 है, एक एस बाहर आ गया, एक एस अंदर, -2s पूरा का पूरा, मतलब पूरा का पूरा 2s बाहर आ गया। जब पूरा का पूरा 2s बाहर आ जाता है तो वहाँ 1 लिख लेते हैं, जब पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन आ जाती है तो 1 लिख लेते हैं। अब मैंने क्या बात बोल रही थी, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो जो भी यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखी जाएगी 2 वैल्यू, उनके बीच का साइन चेंज करके लिखा जाएगा, अपोजिट करके लिखा जाएगा, प्लस होगा तो माइनस लिखा जाएगा, अगर माइनस होगा तो यहाँ प्लस लिखा जाएगा। 2s और 1 में से क्या चीज कॉमन आ रही है, कुछ नहीं कॉमन आ रहा, ना तो इसमें से 2 कॉमन आ सकता क्योंकि 2 यहाँ है यहाँ नहीं है, ना s कॉमन आ सकता। जिस भी वैल्यू में से कोई चीज कॉमन ना आए तो हम बाहर 1 लिख लेते हैं, याद रखना, क्योंकि हर एक कॉमन वैल्यू के बाहर 1 पड़ा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आया 2s, और यहाँ साइन अपोजिट किया 1 आया, माइनस आया सॉरी, तो और यहाँ 1 आया है ना। देखो 2s -2s -1 ब्रैकेट आ गई सेम, तो इन दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट और एक ब्रैकेट जो बाहर पड़े हैं, बाहर भी 2s -1 भी पड़ा है, देखो 2s -1 सेम आ गया। तो चलो कोई नहीं, दोनों को 0 के इक्वल रख लो, दोनों को 0 के इक्वल रख लो, ठीक है, सीधी लाइन खींच जा। चलो माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1, ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 डिवाइड में, तो s की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं, s की 2 वैल्यूज आ चुकी है, 1/2 और 1/2 दोनों ही प्लस की हैं। और तो ये तो था आपका फैक्टर करने का तरीका, है ना, हाउ टू फाइंड आउट फैक्टर्स, है ना, हाउ टू फाइंड आउट जीरोस भी बोल देते हैं ना। तो ये आप अगर आपने इसको मतलब दूसरे चैप्टर में क्लियर कर लिया, सेकंड चैप्टर में क्लियर कर लिया फैक्टर वाले टॉपिक को, तो आपको 4th चैप्टर करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। 4th चैप्टर भी इसी का ही बड़ा भाई है ना, इसी का बड़ा भाई कहलाता है 4th चैप्टर। तो अगर सेकंड चैप्टर में आपने ध्यान दे लिया फैक्टराइजेशन पे, तो 4th चैप्टर में आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, ठीक है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हम एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चंस की। चलिए ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।